तो अब यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स क्या करते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं। मार्केट खड़ी है 636 की वैल्यू पे, ठीक है। मार्केट चले गई सपोज 699 की वैल्यू पे, क्योंकि वहां पे गामा इफेक्ट प्ले करता है रोल। ओटीएम कॉल होती है, इसको जीरो होना होता है, ये 4-5 रुपए के पास गई होती है, सडन जी मार्केट में हल्की सी ग्रीन कैंडल आती है, ये इतनी बड़ी 20 पॉइंट्स की कैंडल बना देती है, ये होता है गामा इफेक्ट। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे आज एक अपने TWS फैमिली के सीनियर मेंबर का मैसेज आता है कि संचित यार, इतनी वीडियोस बना दी चैनल पे बट कभी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की वीडियो तो नहीं बनाई। तो मेरी आज कोई और वीडियो स्केड्यूल्ड थी, बट मेरे भी दिमाग में आया कि ये वीडियो तो सबसे इंपॉर्टेंट है और हमने कभी बनाई नहीं अपने चैनल पे। हम सेटअप्स बताते हैं, इतनी सब चीज़ें बताते हैं, ना तो कभी बताया हीरो जीरो में कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, एक्सपायरी डे वाले दिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, नॉर्मल डे पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, या आप ट्रेडिंग करने के लिए स्ट्राइक प्राइस ही कौन सा सिलेक्ट करना है, बेसिक ही कभी बताया नहीं। और यस, ये वीडियो रॉबर्ट यूजर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो TWS का रॉबर्ट है वहां पे स्ट्राइक प्राइस तो हमें खुद ही सुबह डालना पड़ता है, तभी वो ट्रेड करेगा, नहीं तो वो ट्रेड ही नहीं करेगा। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंप्लीफाइड मेथड से ये बताने वाला हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सिंप्लीफाइड वे से बताता हूँ मैं कि आपका हमारा यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है। सर, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में ना मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक रूल्स दूंगा। देखो, अब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आप यहाँ पे स्टॉक्स में भी कर सकते हो, इंडेक्स ऑप्शन में भी कर सकते हो, बट मैं कभी भी स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करने के फेवर में नहीं होता। उसका रीजन ये है कि स्टॉक ऑप्शन में वॉल्यूम नहीं मिलता। अच्छे स्टॉक्स में तो फिर भी मिल जाता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ICICI बैंक है, HDFC है, इनके स्टॉक ऑप्शन में तो वॉल्यूम मिल जाएगा। बट अगर आप किसी हल्के स्टॉक का कोई ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो ना, और उस ऑप्शन की एक्सपायरी है और आपको वॉल्यूम नहीं मिला, तो आपको पूरी की पूरी, आपने सपोज बाय किया हुआ है, कॉल बाय किया या पुट बाय किया, आपको स्केयर ऑफ करना है, आपको उसका बायर नहीं मिल रहा, आप सेल करोगे, कोई बंदा बाय करेगा, उसका कोई खरीदार नहीं है, तो आपको पूरी होल्डिंग उठानी पड़ जाती है। तो इसलिए स्टॉक ऑप्शंस के तो मैं फेवर में नहीं हूँ। तो ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की जो वीडियो होगी, ये इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में होगी। एक सजेशन सभी नए ट्रेडर्स को, अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, आप फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग में हो, सेकंड ईयर ऑफ ट्रेडिंग में हो, थर्ड ईयर ऑफ ट्रेडिंग में हो, भाई आपको मूविंग वाले इंडेक्सेस बड़े अट्रैक्ट करेंगे। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, ये इंडेक्सेस आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। बट आपके लिए एक आपके बड़े भाई छोटे भाई की एडवाइस है कि निफ्टी के अलावा कोई और इंडेक्स में ट्रेड मत करना। निफ्टी इज द परफेक्ट इंडेक्स फॉर बिगिनर्स। अगर आप अपनी ऑप्शन की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो निफ्टी से करना। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब में मत जाना। मिड कैप निफ्टी और थोड़ा बेटर है, बट आजकल वो भी वॉलेटाइल है, वहां पे भी मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गई है। फिन निफ्टी तो भूल ही जाना, सबसे घटिया इंडेक्स फिन निफ्टी है। आप अपनी ऑप्शन की जर्नी सिंप्लीफाइड वे में निफ्टी से स्टार्ट करना। तो मैं ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की वीडियो भी ना निफ्टी को मद्देनजर रख के बना रहा हूँ, बाकी काम सभी में सेम तरह का करेगा। अब ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन को मैं 3 चीजों में डिवाइड करूंगा। नंबर 1 वुड बी नॉर्मल डेज, आम दिनों पे कैसे होगा। नंबर 2 वुड बी एक्सपायरी डे, और नंबर 3 वुड बी हीरो जीरो ट्रेड्स, ठीक है, जहां पे गामा इफेक्ट मिलता है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन गईक्स भी है, आपको सिंप्लीफाइड वे से भी समझा दूंगा सेलेक्ट करना, कॉम्प्लिकेटेड वे से भी समझा दूंगा, आपकी मर्जी होगी आपको जिससे करना होगा। बट पहले मैं सिंप्लीफाइड वे वाला फंडा स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आपको ऑप्शन गईक्स के साथ भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो, आपको मैंने 3 दिन दे दिए, इसमें कुछ बेसिक रूल्स आपको बताऊंगा। एक तो जब भी आप ऑप्शन बाइंग, ये मैं जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बता रहा हूँ, ये ऑप्शन बाइंग और स्कैल्पिंग को मद्देनजर रख के बता रहा हूँ। जब भी आप ऑप्शन बाइंग करोगे कभी भी, सपोज आज निफ्टी आपका जो है वो 21,638 पे है, आप क्या करते हो, 650 का पुट, 650 का कॉल चूज कर देते हो। तो ऑप्शन बाइंग के लिए कभी भी 50 वाले स्ट्राइक प्राइसेस नहीं चूज करने। डोंट चूज 50 स्ट्राइक प्राइसेस। इसका रीजन है, वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा।
50 वाले स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे तो आप अक्सर देखोगे कि ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। प्रो टिप है, ये चीज अगर आपने ऑब्जर्व किया है मार्केट में तो वीडियो के नीचे बता देना। बाकी भाई वीडियो लाइक जरूर कर दिया तो ऐसा लगता है एफर्ट्स पूरे ही नहीं हो रहे, लाइक ही नहीं आते वीडियो पे। कोई कोई वीडियो में जिसमें मैं कह देता हूँ उस पर आप लाइक करते हो, दूसरी वीडियो पे लाइक ही नहीं करते। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स का, 500 लाइक चाहिए इस वीडियो पे। तो मैं आपको इसकी ऑप्शन बाइंग की सीरीज के एक और बहुत बढ़िया वीडियो लाऊंगा जिसके थ्रू आपको बताऊंगा 1 बजे के बाद हीरो जीरो कैसे ट्रेड करना है एक्सपायरी वाले डे पे। डोंट चूज 50 स्ट्राइक प्राइसेस, नंबर 1। नंबर 2, आप यहाँ पे जब भी ऑप्शन बाय करोगे नॉर्मल डेज पे या एक्सपायरी वाले डे पे भी, नेवर बाय ऑप्शन, ये मैं आपको निफ्टी के हिसाब से बता रहा हूँ, हुज प्राइस इज बिलो ₹70। तो 70 रुपीज से नीचे वाले प्राइस वाला ऑप्शन जिसका प्रीमियम 70 रुपीज से नीचे होगा आपने कभी बाय नहीं करना। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में 150 से नीचे समझ लेना। अगर जो ट्रेडर्स बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो इसको 150 में समझ लेना। तीसरा नंबर पॉइंट, इफ यू आर एन ऑप्शन स्कैल्पर, अगर आप एक ऑप्शन स्कैल्पर हो, स्कैल्पर कौन होता है, जो 10 पॉइंट 15 पॉइंट के लिए मार्केट में आता है, नेवर चूज ओटीएम ऑप्शन। अगर आप एक ऑप्शन स्कैल्पर हो और ओटीएम ऑप्शन चूज कर लोगे तो अगर आपकी कैंडल मूव भी कर जाएगी ना, आपका प्रीमियम ही नहीं मूव करेगा, 1-2 पॉइंट बढ़ेगा प्रीमियम, 1-2 पॉइंट प्रीमियम बढ़ेगा। तो अगर आप ऑप्शन स्कैल्पर हो कभी भी ओटीएम ऑप्शन चूज ना करना। ऑप्शन स्कैल्पर तो एटलीस्ट 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स इन द मनी ऑप्शन चूज करना। अब अगर आपको एटीएम ओटीएम और आईटीएम के बारे में नहीं पता तो मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बता देता हूँ। आपको मैं ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूँ। निफ्टी में कॉल ऑप्शन हम कब बाय करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाती है। तो जितने जहां जहां पे मार्केट होके आई है वो सारे इन द मनी ऑप्शन होंगे, ये सारे ओटीएम ऑप्शन होंगे। ये मैं रट्टाफिकेशन वाला मेथड बता रहा हूँ, डीप कंसेप्ट तो बहुत डिफरेंट है, हमने अपने कोर्स में पढ़ाया भी हुआ है डीप कंसेप्ट। ये सारे इन द मनी ऑप्शंस हो जाएंगे, जहां पे निफ्टी होगा वो एटीएम हो जाएगा, जहां पे अभी जाना है निफ्टी को वो सारे ओटीएम हो जाएंगे, ये कॉल की तरह हुए। तो यहाँ पे आप जो देखोगे आपको ये सारे जो ऑप्शन दिखेंगे, दीज वुड बी इन द मनी ऑप्शंस, दिस वुड बी एन एटीएम ऑप्शन जहां पे निफ्टी अभी है, और दीज वुड बी द ओटीएम ऑप्शन। ये मैं कॉल ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। अब ऐसे ही पुट में बात करूँ, हम पुट ऑप्शन कब बाय करते हैं, जब मार्केट को नीचे जाना होता है। तो जहां जहां पे मार्केट ऑलरेडी हुआ ही है वो सारे इन द मनी ऑप्शंस होंगे। ये रट्टाफिकेशन बता रहा हूँ, ये एटीएम होगा, और जहां पे अभी मार्केट को जाना है वो ओटीएम होगा। ये पुट के केस में होगा। तो आपको पुट में क्या दिख रहा होगा, ये सब ऑप्शंस एटीएम है, दीज आर इन द मनी ऑप्शंस, ये वाला ऑप्शन एटीएम है, और ये ऑप्शन ओटीएम है। अच्छा एक और बात, आपको पता है मैं फॉरेक्स पे सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। तो जब तक इस वीडियो पे 500 लाइक नहीं होते वो सीरीज हम फॉरेक्स पे स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दैट वुड बी एन एक्सेप्शनली गुड सीरीज ऑन फॉरेक्स। ऐसा फॉरेक्स की स्टडी करने के लिए ना लोग 20,000 50,000 में कोर्स खरीदते हैं। जो चीज़ें मैं वहाँ पे फॉरेक्स के बारे में बताऊंगा, आपको फंडेड अकाउंट लेके देंगे फॉरेक्स में, सब कुछ A to Z कंसेप्ट समझाऊंगा। इस वीडियो पे 500 लाइक चाहिए उसके लिए, ठीक है। ये हो गया आपका एटीएम ओटीएम इन द मनी का कंसेप्ट। अब हम वापस आ जाते हैं अपने चार्ट पे जहाँ पे हम बात कर रहे थे। तो पहले आपने 3 चीजें मेन इंपॉर्टेंट बना दी कि कभी भी 50 वाला स्ट्राइक प्राइस चूज नहीं करना, 70 रुपीज से नीचे का ऑप्शन चूज नहीं करना, और ओटीएम कभी नहीं लेना। ये पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं नॉर्मल डे की। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल डे की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम नॉर्मल डे पे ऑप्शन बाय है, मार्केट सपोज 21,638 पे खड़ी है इस टाइम, तो आप कौन सा ऑप्शन बाय करोगे, आप करोगे 21,600 का कॉल। क्योंकि इस ऑप्शन का जो डेल्टा होगा ना, दैट वुड बी लगभग 0.45। मतलब अगर आपका स्पॉट चार्ट 30 पॉइंट मूव करता है
तो आपका ऑप्शन 30 × 0.45 लगभग 13 रुपए मूव करेगा। अगर आप ओटीएम ऑप्शन में जाते हो, एक ओटीएम सपोज मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि मुझे सस्ता ऑप्शन चाहिए, बहुत से नए ट्रेडर्स सस्ता ढूंढते हैं कि सस्ता ऑप्शन है। सपोज मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे एक ये वाला ऑप्शन मिल रहा है जो एक सस्ता ऑप्शन है, ये वाला 21,950 का कॉल। मैं कहता हूँ यार ये तो 50 रुपए का कॉल है, 50 रुपए का कॉल खरीदते हैं, आज के दिन पे ट्रेड करते हैं। मार्केट खड़ी थी 21,650 पे। इसका डेल्टा है 0.23। आप थीटा छोड़ दो, थीटा मीन्स टाइम वैल्यू, वेगा मीन्स वॉलेटिलिटी एंड गामा मीन्स एरर इन ऑप्शन, जिसके साथ हियो जियो ट्रेड प्लान होता है। ये आपको सब बाद में बताऊंगा। बट आप अभी ये देखो कि आप यहाँ पे 50 रुपए वाला ऑप्शन खरीद रहे हो। निफ्टी अगर 30 पॉइंट्स मूव करेगा भी ना, तो आपको ऑप्शन 30 × 0.2 मूव करेगा, मतलब सिर्फ 6 रुपीज। फिर आप कहोगे कि निफ्टी तो कहीं का कहीं चला गया, ऑप्शन मूव ही नहीं किया। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, स्पेसिफिकली स्कैल्पर हो, अगर आप नॉर्मल ऑप्शन बाइंग करते हो कि मुझे 20 पॉइंट 50 पॉइंट निफ्टी मूव करेगा, मुझे टारगेट चाहिए, तो फिर तो आप 21,600 का कॉल इस केस में चूज कर सकते हो, 21,550 का कॉल इस केस में चूज कर सकते हो। अगर आप एक प्रो ऑप्शन बायर हो, जो नेक्स्ट लेवल ऑप्शन बायर्स होते हैं, स्कैल्पर हो आप, जिसको 10-10 पॉइंट चाहिए, तो आप यहाँ पे एक हाई प्राइस्ड ऑप्शन चूज करो, क्योंकि उसका डेल्टा बहुत ज़्यादा होता है, 0.68। अब यहाँ पे मैं सपोज 21,500 का कॉल ले रहा हूँ जिसका डेल्टा 0.68 है, तो होगा क्या, मैं एक स्कैल्प मारता हूँ। सपोज मेरी स्ट्रेटजी पे एक स्कैल्प बन रहा है जिसमें निफ्टी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा सिर्फ, और निफ्टी में जो मोमेंटम आएगा आपके स्केल पे हम देखते हैं, निफ्टी में जो मोमेंटम आएगा 6 पॉइंट का सिर्फ मोमेंटम आएगा, तो उसमें मुझे 4.5 पॉइंट मिल जाएंगे। मैं क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, मेरे पास 5,000 क्वांटिटी बाय करता हूँ, मैं उससे छोटा करता नहीं, मुझे सिर्फ 5 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो मैं यहाँ पे मिनिमम इन द मनी ऑप्शन 200-300 पॉइंट्स का चूज करूंगा, अगर मैं एक स्कैल्पर हूँ। ये मैं नॉर्मल डे की बात कर रहा हूँ। अब हम आते हैं एक्सपायरी वाला दिन या एक्सपायरी से एक दिन पहले। अभी मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में समझा रहा हूँ, फिर थोड़ा सा ग्रीक्स की नॉलेज भी आपको दे दूंगा। अगर हम आते हैं बेसिक रूल्स, तो आपको मैंने ये लिख दिया है, ये बेसिक रूल्स है। अगर हम आते हैं एक्सपायरी वाले डे पे, तो एक्सपायरी वाले डे पे आपको मेरा सजेशन होगा, अगर तो देखो आप हीरो जीरो ट्रेड प्लान करना चाहते हो, पहले एक्सपायरी से आपको हीरो जीरो ट्रेड का ऑप्शन बता देता हूँ। अगर आप हीरो जीरो ट्रेड का ऑप्शन प्लान करना चाहते हो, तो उसमें आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, आपको मैं बताता हूँ। आप कहते हो ना प्रीमियम डबल हो गया, प्रीमियम ट्रिपल हो गया, कैसे करते हैं हम। सपोज हम कल के दिन पे चले जाते हैं, कल थर्सडे, यहाँ पे 5 मिनट्स पे जाते हैं हम, 5 मिनट्स पे गए हम, और ये आ गया हमारा कल का डे, ये आ गया हमारा कल का डे। मार्केट यहाँ पे एक बॉटम लगाती है कल के डे पे, ठीक है, और मुझे यहाँ से पता होता है कि यहाँ पे एक टॉप पे मार्केट चले जाएगा, मुझे यहाँ से पता होता है कि मार्केट यहाँ पे टॉप पे चले जाएगा। अभी मार्केट ने यहाँ पे बॉटम लगाया, मैं हीरो जीरो ट्रेड प्लान करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे। यहाँ पे मार्केट कितने पे था, इस पॉइंट पे मार्केट वॉज अराउंड 21,335। मुझे यहाँ पे पता है कि मार्केट 21,476 तक जाएगा, तो मैं 21,476 से नीचे वाला कॉल ऑप्शन बाय करूंगा 21,450 का, हीरो जीरो ट्रेड प्लान करने की। क्या होगा इस टाइम पे, ये ऑप्शन आपको लगभग लगभग 21,450 वाला 20 रुपए का मिलेगा। और जब मार्केट यहाँ से यहाँ पे मूव देगी ना, वो मूव मार्केट ने दिया होगा, इसका रीजन भी बताता हूँ, 120 पॉइंट का। ये तो खैर बहुत बड़ा मूव हो गया, यहाँ पे तो 50-50 पॉइंट में गेम हो जाती है, बट आपके प्रीमियम में भी 120 पॉइंट ही ऐड हो जाएंगे। वो कैसे होते हैं, जब हम एक ओटीएम ऑप्शन बाय करते हैं ना, उसका डेल्टा कम होता है। डेल्टा मींस पर पर 1 पॉइंट के पीछे आपका ऑप्शन प्रीमियम कितने पॉइंट मूव करेगा, पर 1 पॉइंट स्पॉट चार्ट के पीछे आपका ऑप्शन प्रीमियम कितने पॉइंट मूव करेगा, उसको डेल्टा कहते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि इसका डेल्टा जब ये इस पॉइंट पे था 0.3 होगा या 0.23 होगा, क्योंकि ये ओटीएम ऑप्शन है। तो जब ये यहाँ पे जाएगा, इसका डेल्टा 0.3 हो जाएगा, कि यहाँ पे जाएगा इसका डेल्टा 0.4 हो जाएगा। धीरे धीरे उसका डेल्टा बढ़ेगा, उतना फास्ट मोमेंटम आता जाएगा,
गामा इफेक्ट आएगा। ऐसे हीरो जीरो ट्रेड प्लान होता है। तो हीरो जीरो में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना ओटीएम वाली। अब पॉइंट आता है, हीरो जीरो आप तभी कर पाओगे। अब पॉइंट आता है एक्सपायरी वाले डे पे आपने कौन सा प्रीमियम सिलेक्ट करना है। तो सर एक्सपायरी वाले डे का सिंपल सा फंडा है कि प्रीमियम में जो आपकी फर्स्ट नंबर ऑफ कंडीशन हमने मेंशन की थी ना, 70 रुपीज वाली, एक्सपायरी वाले डे के लिए ये कंडीशन 50 रुपए से 70 रुपए पे कर लो। जिस दिन एक्सपायरी होगी आप 50 रुपीज से 70 रुपीज के बीच में वाला कोई भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे, उससे कम का कॉल पुट में ट्रेड नहीं करोगे। ये तो हो गया सिंप्लीफाइड कंसेप्ट आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करने का, जो मैंने बताया। स्कैल्पर के लिए इन द मनी, एक्सपायरी डे के लिए ओटीएम, हीरो जीरो के लिए। एक्सपायरी डे नॉर्मल ट्रेड के लिए 50 से 70 रुपए के बीच में चलता है। आप 50 से 100 रुपए के बीच में भी मान सकते हो। अब पॉइंट आता है प्रो ट्रेडर्स क्या करते हैं। सर जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका ट्रेड करने का फंडा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो देखते हैं कि मार्केट में कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हैवीएस्ट वॉल्यूम है। जैसे इस टाइम मैं बात करूं तो आपका निफ्टी अंकल जो है वो इस टाइम 21,636 पे क्लोज हुए हैं। और ऑप्शन चेन आपको क्या बता रही है कि निफ्टी में सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग है वो है 21,500 के स्ट्राइक प्राइस पे। और सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग हुई हुई है वो तो 22,000 पे हुई हुई है। 22,000 के बाद 21,800 पे हुई हुई है। 21,800 के बाद 21,700 पे कॉल राइटिंग हुई हुई है। तो अब यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स क्या करते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं। मार्केट खड़ी है 636 की वैल्यू पे, ठीक है। मार्केट चले गई सपोज 699 की वैल्यू पे, या मार्केट चलेगी 670 की वैल्यू पे। इनको पुट ऑप्शन प्लान करना है। ये वाला ऑप्शन प्लान करते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है। इस ऑप्शन में वॉल्यूम बहुत अच्छा है, इसमें बार बार सेलिंग हो रही है। जौन सी स्ट्राइक प्राइजेस पे हैवीएस्ट बाइंग या सेलिंग हुई होती है, मतलब सेलिंग हुई होती है जिसको पुट राइटर्स ने शॉर्ट सेल किया होता है, या कॉल राइटर्स ने जहाँ पे एक्टिव होते हैं, या पुट राइटर्स एक्टिव होते हैं। अब 21,500 पे पुट राइटर्स एक्टिवेटेड है, 21,700 पे कॉल राइटर एक्टिवेटेड है। मतलब यहाँ पे बार बार मोमेंटम आया। तो जब मार्केट इस पॉइंट के पास जाएगा, आपको पता है 700 से मार्केट को वापस आना है, तो आप 700 वाला स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो। ये है प्रो ट्रेडर्स के काम करने का फंडा। आपको बेसिक गईक्स भी बता देता हूँ। देखो, जब आप लाइव मार्केट में काम करते हो ना, आपके पास इतना टाइम नहीं होता देखने का कि डेल्टा कितना है प्रीमियम का, थीटा कितना है, वेगा कितना है और गामा कितना है। बट आपको फिर भी बेसिक पता होना चाहिए। डेल्टा मींस पर पॉइंट मूवमेंट इन स्पॉट के साथ आपका प्रीमियम कितना मूव करेगा। जैसे सपोज आप पूछते हो ना स्टॉप लॉस कितना लगाए, स्पॉट चार्ट पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो प्रीमियम पे स्टॉप लॉस आएगा 30 × 0.53। इतना प्रीमियम पे स्टॉप लॉस आ जाएगा। थीटा मतलब टाइम वैल्यू क्या है, ये 161 रुपीज के ऑप्शन में 12 पॉइंट्स की टाइम वैल्यू है। वेगा मतलब वॉलेटिलिटी कितनी है, विक्स कितनी है ऑप्शन की, 11 इस ऑप्शन की वॉलेटिलिटी है। और गामा मतलब ऑप्शन में एरर कितना है, प्राइस एरर होता है हर ऑप्शन में, वो 0.0011 है। ये जो गामा इफेक्ट होता है ना, ये हीरो जीरो ट्रेड्स में बहुत काम आता है। क्योंकि आपने देखा होगा स्पॉट चार्ट पे अभी मोमेंटम हुआ ही नहीं होता, छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी होती है, और कॉल में इतनी बड़ी, ओटीएम कॉल में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, क्योंकि वहां पे गामा इफेक्ट प्ले करता है रोल। ओटीएम कॉल होती है, इसको जीरो होना होता है, ये 4-5 रुपए के पास गई होती है, सडनली मार्केट में हल्की सी ग्रीन कैंडल आती है, ये इतनी बड़ी 20 पॉइंट्स की कैंडल बना देती है। ये होता है गामा इफेक्ट। तो ये सब बेसिक्स पता होने बहुत जरूरी है। बट पॉइंट क्या है, जिस टाइम हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं ये सब चीज़ें देखी नहीं जा सकती। फिर भी आपको ये देखनी है तो ये सेंसिबल का पेड वर्जन है, ये आपको फ्री में मिलता है एंजल वन के अकाउंट के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंजल वन का अकाउंट ओपन करा लेना। अकाउंट ओपनिंग फ्री है, लाइफ टाइम एएमसी फ्री है अकाउंट की, पैसे कोई भी नहीं लगेंगे, अकाउंट ओपन हो जाएगा और वहाँ पे ये आपको सेंसिबल फ्री में मिल जाएगा। सेंसिबल में और भी बहुत फीचर्स हैं। एक और वीडियो सेंसिबल की स्क्रीनर के रिलेटेड आने वाली है, जिसमें मैं बताऊंगा स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है इंट्राडे के लिए। तो वो सब वीडियोस आ जाएंगी टाइम के साथ। बाकी होप आपको समझ आया स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्या है, स्कैल्पिंग में कैसे सिलेक्ट करनी है। आपने आपने होल्ड करना है ट्रेड तो फिर तो एटीएम भी चल जाएगा। आपने एक्सपायरी डे पे कैसे सिलेक्ट करनी है। बाकी बैंक निफ्टी में करते हो लॉजिक तब भी ये है, मिड कैप में करते हो तब भी ये, सेंसेक्स में करते हो लॉजिक तब भी ये है।
सस्ते ऑप्शन प्रीमियम के पीछे कभी मत जाना। सस्ता ऑप्शन प्रीमियम जितना अट्रैक्टिव लगता है उतनी खराब चीज होती है। ये आपको आज की वीडियो में समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।